हरे कृष्णा। आज हम नवे अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ेंगे। 9.22 अनन्या चिंतयते माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इस श्लोक में जो आखिरी दो शब्द हैं ये काफ़ी फेमस हैं। आपने एक इंडिया की बहुत फेमस कंपनी LIC ऑफ इंडिया के अंदर भी इस को सुना होगा और कई जगह इसको लिखा होता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो आज हम इस श्लोक के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इन शब्दों का भी ऑटोमेटिकली उसमें कवरेज आ जाएगा। जो श्लोक मैंने अभी पढ़ा उसका अर्थ प्रभुपाद जी ने जो लिखा है वो है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। बहुत सीधा सीधा श्लोक है। कोई ऐसी चीज मुझे इस श्लोक में नहीं लग रही जिसको मैं समझने का प्रयास करूं और फिर आपके साथ उसको शेयर करूं। बिल्कुल सीधा सीधा है। जो लोग अनन्य भाव से ध्यान करते हुए निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, पहले ये तीन बातें जरूरी हैं। सबसे पहली बात जो जरूरी है वो है अनन्य भाव। सोमवार को कोई और भगवान, मंगलवार को कोई और भगवान, जनवरी में कोई और भगवान, फरवरी में कोई और भगवान। भगवत गीता इसकी सलाह नहीं देती। रिस्पेक्ट सबकी करनी है। जैसे एक पत्नी के लिए, चाहे उसका भाई है, चाहे उसका पिता है, इवन अगर शादी से पहले का कोई मित्र है, तो ये नहीं कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है या उससे बात ही नहीं करनी है, लेकिन पति उसका एक ही होना चाहिए, फोकस एक पर। इसी तरह से हमें सभी देवी देवताओं, सभी धर्मों, सभी व्यक्तियों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो परम ईश हैं, जो परम भगवान हैं, वो एक होने चाहिए। अगर शास्त्रों की माने तो वो परम भगवान होने चाहिए भगवान श्री कृष्ण। या अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम रूप ज्यादा पसंद है, अच्छा लगता है, आप उससे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड रामा, देन हमारे एकमात्र भगवान होने चाहिए राम। और अगर आपको भगवान का विराट रूप पसंद है, वैभव वाला रूप पसंद है, तो फिर हमारे एक ही भगवान होने चाहिए और वो है लॉर्ड विष्णु, लक्ष्मी नारायण। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जो सबसे पहला अक्षर है, मैं उसी पर फिर से टिप्पणी करना चाहता हूं, अनन्य भाव। मेरी सलाह अगर आप माने तो अगर हम भगवान के मित्र बनना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें राधा कृष्ण की भक्ति पूजा सेवा करनी चाहिए। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में भगवान को देखते हैं, समझते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें सीताराम की भक्ति करनी चाहिए। और अगर हमको भगवान का वैभव, शक्तिशाली रूप पसंद है, तो हमें लक्ष्मी नारायण, विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इन तीन में से भी एक ही रूप पर ध्यान देना चाहिए। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमें कृष्ण में भी कृष्ण और राम में भी कृष्ण शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल इन द सेंस कि फीलिंग वाइज। हम ये ना सोचें कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो हम अयोध्यावासी राम और मथुरा वृंदावन वासी कृष्ण दोनों का नाम जप कर रहे हैं। नहीं, मुंह से शब्द हम उतार रहे हैं बेशक कृष्ण और राम, लेकिन हमें भक्ति और जप एक ही के लिए करना चाहिए, या तो सिर्फ राम या सिर्फ कृष्ण। आगे भगवान कह रहे हैं कि मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं और हम ढीले पड़ जाते हैं, बट दृढ़ता बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। सफलता तभी मिलेगी जब हम दृढ़ता के साथ निरंतर लगे रहेंगे। ये बहुत जरूरी है और उसी बात को यहां पर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो भगवान एक तरह से एश्योर कर रहे हैं कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं। यानी कि भगवान, देखिए, हर कोई जानता है कि हमारे हृदय में परमात्मा है
हर कोई बोलता भी है, लेकिन जब कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो शायद कभी कभी उसको डर लगने लगता है, फिर उसको लगता है कि भगवान को कुछ नहीं मालूम, देखो मेरे साथ कितना दुख हो रहा है और भगवान नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली भगवान को सब कुछ पता है। हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें मैक्सिमम मिल सकता है, भगवान शायद उससे भी ज्यादा दे देते हैं। बैंक तो अगर हमारा बैलेंस 10,000 है तो उससे ऊपर का चेक बाउंस कर देगा, लेकिन भगवान अगर हमारा बैलेंस 10,000 है तो 1 लाख भी दे देते हैं, 1 करोड़ भी दे देते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा करते हैं, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। ये भी भगवान एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि जिसके पास जो कुछ भी है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो हमें भगवान पे फेथ रहना चाहिए। कुल मिला के जो हमें मिलना है हमारे कर्मों के अनुसार वो हमें जरूर मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बात होती है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, और मैं भी भूल जाता हूं और मानसिक कष्ट उठाता हूं, लेकिन फिर जब शांत होकर बैठते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तो सब चीजें ध्यान आती हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिलैक्स रहें। जैसा मैंने कहा, मैं भी भूल जाता हूं, आप भी शायद कभी कभी भूल जाते होंगे और किसी चीज के पीछे लग जाते होंगे। प्रभुपाद ने कहा है, नो हैंकरिंग नो लिमिटेशन। ना हमें किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा पड़ना चाहिए और ना उसके ना मिलने पर दुख मनाना चाहिए। नो हैंकरिंग नो लिमिटेशन। तो इन बातों को ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, अनन्य भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनके बनाए जीवों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन निरंतर। मेन बात, मुख्य बात जो इसमें आ रही है वो है निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यानी कि हम भगवान या उनके भक्तों की, अपने माता पिता की, अन्य जीवों की जो सेवा करते हैं वो हमें निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए, तब सब कुछ शुभ ही होगा। हरे कृष्णा।